Hello everyone, myself Trivedi Parth and for standard ninth. The subject is computer and today we will see the second unit of our first quarter syllabus, that is the number system. So I hope that you all have learned from the first lecture, that was the types of software, which was based on the various types of software that are being used for our computer systems. And as we have gone through the syllabus, there will be total 3 chapters, from which the number system is the chapter number 2 of your first quarter syllabus. After number system, the last topic will be the programming language. So let's see the number system. This is the content or the index of the chapter. First will be the introduction to number system, then decimal number system, binary number system, why we use binary number system, octal number system and hexadecimal number system. After that, the topic will be relationship between hexadecimal, octal, decimal and binary, and then number conversions. In number conversions, we will see few of the examples which will be your exam related. So first of all, in early days, there were no means of counting. People used to count with the help of finger, stone, sticks, etc. पहले के ज़माने में क्या होता था कि गिनती करने के लिए कोई ज़रिया नहीं था, इसीलिए पत्थर से या तो फिर स्टिक्स से, मैच स्टिक्स इंसान है वो यूज़ करते थे काउंटिंग करने के लिए. फिंगर्स भी यूज़ होती थी. आप जब छोटे थे तब फिंगर से काउंट करते थे. तो ये जो सारी मेथड्स है वो वैलिड है, बट अप टू सर्टेन लिमिटेशन. उस लिमिटेशंस के आगे हमें अलग टाइप्स की नंबर सिस्टम और जो मेथड्स है वो यूज़ करनी पड़ती है, जिनकी मदद से हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड या तो फिर कोई बड़ी कैलकुलेशन है वो पॉसिबल हो पाती है. इसीलिए कई सारी नंबर सिस्टम जो है वो टाइम के साथ साथ इन्वेंट होती गई. बट बेसिकली जो 4 टाइप की नंबर सिस्टम स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 डिजिट से बना होता है, 0 से लेकर 9 तक, और जिसका बेस होता है 10. क्योंकि उसमें टोटल 10 डिजिट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं. और सारे के सारे जो नंबर्स है वो इंडिविजुअली या तो फिर एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर एक कोई न्यूमरिक वैल्यूज़ प्रिपेयर करने के लिए और उसके अलावा और सारी चीज़ों के अंदर टू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशंस डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो यूज़ होता है. एग्जांपल है 85, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 और 5 का है. 48, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और 8. 35, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5. 4, 5, 6 एक्सेट्रा. तो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब कि ऐसे सिस्टम जो टोटल 10 डिजिट्स की मदद से वेरियस कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम डे टू डे लाइफ में या तो फिर हमारी कोई भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस है उसको हम परफॉर्म करवा सकते हैं. उसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स दैट आर 0 एंड 1. सिंस द सिस्टम यूजेस 2 डिजिट, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो कहलाता है 2. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कहलाता है 10, क्योंकि उसमें 10 डिजिट यूज़ होते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है वो होगा 2. क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1. और हम सबको पता है कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स है वो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है यूज़र इनपुट को ट्रांसलेट करने के लिए, और उस ट्रांसलेशन को मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो मैसेज जो है वो पर्टिकुलर सर्किट्स को मिलता है, और उसका जो कन्वर्जन होता है वो डिजायर्ड आउटपुट के अंदर हमें मिलता है. इसीलिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. जो इनपुट के अंदर ये 0101 का कॉम्बिनेशन में कन्वर्जन करता है और उसके बाद हमें वो आउटपुट दिखाता है. वाई बाइनरी? अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग 12, ABCD जो भी कोई चीज़ लिखते हैं तो वो बाइनरी में कन्वर्जन होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? सिंस द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इट कैन हैव ओनली 2 स्टेट्स, दैट इज ऑन which indicates 1 and off which indicates 0. The data which is given to computer is converted into binary because the computer understands only binary language.
कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मदद से बना हुआ है, तो वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है ऑन ऑफ के वही समझता है। ऑन मतलब के 1 और ऑफ मतलब के 0। इसीलिए कोई कंप्यूटर को जो भी डेटा, लेटर्स हो, डिजिट्स हो, जो भी कुछ इनपुट मिलता है वो उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसकी मदद से हम जो है वो अपना आउटपुट जो है वो प्रोसेस होने के बाद देख सकते हैं। और इट फर्दर कन्वर्ट्स द बाइनरी रिजल्ट्स इनटू द डेसिमल इक्विवेलेंट्स फॉर द आउटपुट। ये जो बाइनरी नंबर हमने इनपुट किया है वो फर्दर प्रोसेस होकर जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। एज द नेम इंडिकेट्स, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स, दैट इज 0 to 7, और उसका जो बेस है वो 8। डेसिमल का बेस 10 था, बाइनरी का बेस 2 था। अब ऑक्टल का जो बेस है वो बेस है 8। ऑक्टल नंबर की जो सीक्वेंस है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 then 14 15 16 17 20 21 22 and so on. Successive number after 7 is combination of 2 or more unique symbols of octal system. ऑक्टल नंबर सिस्टम जहाँ पर भी यूज़ की गई होगी तो वो क्या होगा कि 0 से लेकर 7 के बीच जितने भी डिजिट्स आते हैं वो डिजिट्स की मदद करके कॉम्बिनेशन जो हमने स्क्रीन पर देखा कि 11 देन 12 20 देन 21 22, और वो तो क्या है कि ये जो सक्सेसिव प्रोसेस है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम की मदद से हम यूज़ करके मेंटेन करवा सकते हैं। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं। तो सिमिलरली हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस हो जाएगा 16 क्योंकि उसके अंदर 16 डिजिट है। इट हैज़ पॉसिबल 16 डिजिट सिंबल। इसके अंदर एक चेंज क्या है कि इसके अंदर लेटर्स और नंबर्स दोनों के कॉम्बिनेशंस जो है वो यूज़ हो सकते हैं। इट यूज़ द डिजिट 0 through 9, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स है वो यूज़ होते हैं, और लेटर्स जो है वो ABCDEF, ए से लेकर F तक जो अल्फ़ाबेट्स है, लेटर सीरीज़ है वो जो है, और 0 से 9 के जो नंबर डिजिट्स है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम जो नंबर सिस्टम डेवलप करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में या तो फिर एज पर हमारे सिलेबस कैलकुलेटिव पर्पस के अंदर हम जो यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 16 डिजिट्स यूज़ होते हैं और उसका बेस है 16। अब ये जो चार्ट है ये रिलेशनशिप दिखाता है हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल और बाइनरी में। हेक्साडेसिमल अगर 0 होगा तो ऑक्टल भी 0, डेसिमल भी 0, और ऑब्वियसली बाइनरी भी 0 होगा। साइड में लिखा है कि नोटिस दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो 4 बाइनरी डिजिट के नंबर है वो डिस्प्ले करवाएगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट हेक्स abbreviation for hexadecimal digit A through F are equivalent to the decimal value through 10 to 15। हेक्स का मतलब है कि A से लेकर F तक जो भी कुछ यूज़ होता है तो उसकी जो वैल्यूज़ है, A की जो वैल्यू है वो रहेगी 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15। तो ये लाइन का मतलब ये है कि A to F जो सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं उसकी जो वैल्यूज़ है वो 10 से 15 तक सीमित है। फिर हेक्साडेसिमल अगर 1 है तो बाइनरी कन्वर्जन के अंदर 4 डिजिट पर 3 डिजिट के बाद जो 1 है वो आएगा। 2 तो ऑक्टल 2, डेसिमल 2 एंड बाइनरी 0010। यहाँ पर 0020 नहीं आया, क्यों? क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जैसे हमने आगे देखा कि बाइनरी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंग्वेज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक कंप्यूटर, एंड द बेस आर 2 दैट इज़ 1 and 0। उसके बाद आता है 3 तो 0011, 4 0100, 5 6 लेकर F तक। अब कन्वर्जन देखते हैं डेसिबल से लेकर बाइनरी तक। तो उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है रिपीटेड डिवीजन मेथड, जिसके लिए हमें 3 रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो कोई भी अगर डेसिमल नंबर हमें दिया गया है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 से इसलिए क्योंकि ये जो कन्वर्जन है वो डेसिमल से लेकर बाइनरी तक का कन्वर्जन है, और बाइनरी के लिए मेनली
जो बेस है वो है 2। उसके बाद जो भी रिमाइंडर बच जाता है वो लिख लेना है, और जो क्वोशंट उसको हमें 2 से फिर से डिवाइड करना है वंस अगेन। क्वोशंट जो है वो 0 ना आ जाए तब तक हमें जो भी रिमाइंडर्स है वो नोट डाउन कर लेने हैं, और जब तक 0 नहीं आता तब तक डेसिमल का जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्जन है वो कंप्लीटली नहीं गिना जाएगा। एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट 11 000 1001 बेस 2 डेसिमल के अंदर। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू, रिवर्स से हमें प्लेस वैल्यू गिननी होगी, तो इसमें प्लेस वैल्यू है 8। प्लेस वैल्यू इसमें 8 है, 8 लिखिए। 8 इसलिए लिखिए क्योंकि अगर आप गिने तो इसमें 9 डिजिट होता है। तो इफ़ वी फाइंड द प्लेस वैल्यू, तो जो स्टार्टिंग में जो 1 है उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 8। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स -1 वो डिसाइड करेगा डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 -1 सो इज इक्वल टू n। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2⁸ प्लस 1 मल्टीप्लाई 2�7, 0 मल्टीप्लाई 2�6, 0 मल्टीप्लाई 2⁵ प्लस 0 मल्टीप्लाई 2⁴ प्लस 1 मल्टीप्लाई 2�3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2⁵ प्लस 0 मल्टीप्लाई 2⁴ एंड इन द एंड 1 मल्टीप्लाई 2�0। अब 1 मल्टीप्लाई 2⁸, तो हम क्या करेंगे कि 2 को जो है वो टू द पावर 8 है, तो 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पर भी 0 है, एग्जाम्पल 0 मल्टीप्लाई 2�6, तो 0 के साथ कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन, बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है वो, उसका आंसर आएगा 0। इसीलिए 0 वाले जहाँ पर भी टर्म्स होंगे तो वो वैल्यू अपने आप जो है वो 0 हो जाएगी। उसके अलावा जो भी कैलकुलेशंस है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे दिखाया गया है कि इज इक्वल टू 256 प्लस 128 प्लस 000 प्लस 8 प्लस 0 एंड प्लस 1, तो उसका आंसर आएगा 393। तो ये क्या हुआ कि बाइनरी का कन्वर्जन हुआ डेसिमल में। अब उसके बाद आता है डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल को अगर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी सेम वे रिपीटेड डिवीजन मेथड का यूज़ होगा। पर रूल्स के अंदर चेंजेस कहाँ पर आएगा कि बाइनरी के अंदर हम 2 से डिवाइड करते थे क्योंकि उसका बेस था 2। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो जैसे हमने थियरी में देखा कि ऑक्टल का बेस होता है 8, तो इसीलिए जो भी कोई डेसिमल नंबर होगा उसका हम डिवीजन करेंगे 8 के साथ। रिमाइंडर जो है वो हम लिखते जाएंगे और जो क्वोशंट बचता जाएगा उसको हम डिवाइड करते जाएंगे 8 तक। कब तक कि जो क्वोशंट है वो 0 ना हो जाए तब तक। तो सेम वे बाइनरी सिस्टम कन्वर्जन में हमने जो मेथड देखी कन्वर्जन की, वही मेथड है वो डेसिमल टू ऑक्टल के अंदर है। अब देखते हैं कि ऑक्टल में से अगर डेसिमल में हमें जाना है तो हम क्या करेंगे। तो ऑक्टल नंबर जो है वो 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिवर्स के अंदर हमने डिवाइड किया था, अब हमें ऑक्टल नंबर हमारे पास मिल गया है, उसको वापस से डेसिमल के अंदर हमें कन्वर्ट कर देना है। तो मल्टीप्लाई ईच ऑक्टल नंबर विथ 8 पावर 0 फॉर द लास्ट पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th डिजिट, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट डिजिट। राइट से लेकर हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है और हमें ऑक्टल नंबर है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो सभी डिजिट्स का 8 के साथ हमें करना होगा। इंक्रीज द पावर 1 by 1 विथ बेस एज 8। हम जैसे जैसे काउंटिंग में आगे बढ़ते जाए तो हमें पावर जो है वो इंक्रीज कर देना है। एग्जाम्पल इधर दिया गया है कि 372 बेस 8 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 8⁻²। 8⁻² क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पावर कैलकुलेट करने की फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ डिजिट -1, 3 डिजिट है तो -1, सो 8 to the power 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 to the power 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 to the power 0। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट है इसीलिए 8 to the power 0। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 64, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। 2 मल्टीप्लाई 1 इसलिए क्योंकि 8 to the power 0 है तो वो वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाएगी, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई 1। सो फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद 192 प्लस 56 प्लस 2, सो आंसर आएगा 250 टू द पावर बेस 10। 10 इसलिए क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर ऑक्टल नंबर था
वो हमने आगे जो मेथड देखी कन्वर्जन की, उसकी मदद से हमने ये ऑक्टल नंबर जो है वो डेसिमल नंबर के अंदर टोटली कन्वर्ट कर दिया. सो ए ऑक्टल नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डेसिमल बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑक्टल डिजिट बाय इट्स पोजीशन वेट. पोजीशन वेट मतलब मैंने अभी जो कहा कि पोजीशन का नंबर 3 डिजिट्स है, तो स्टार्टिंग के अंदर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 8⁻³ नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसी है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स -1 वो जो है वो कैलकुलेटिव सीक्वेंस करने की फॉर्मूला है. तो अब देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल. बाइनरी नंबर हमारे पास है, उसको हमें ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन करना है. तो इज सिंपली द रिवर्स ऑफ फोरगोइंग प्रोसेस. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बाइनरी इंटीजर जो है वो हमें 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देने. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB. इफ अनेबल टू फॉर्म ग्रुप देन एड 1 और 2 0. कई बार ऐसा होता है कि बाइनरी नंबर जो है वो 3 के ग्रुप में डिवाइड नहीं हो पा रहे, तो जितने नंबर मिसिंग है उस हिसाब से 1 या तो 2 जीरोस जो है वो हमें नंबर में पीछे ऐड करने हैं, ना कि आगे. सीक्वेंस खत्म होने के बाद हम जो जीरोस है वो ऐड करेंगे. उसके बाद क्या होगा कि 3 के ग्रुप में जो पूरा का पूरा डिवीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एग्जांपल दिया है 11 0 1 0 1 1 0. तीनों पोजीशंस देख सकते हैं कि 3 के डिविजन्स के अंदर दिया गया है 3 2 और 6. तो ये जो 326 है वो क्या हुआ कि ऑक्टल इक्विवेलेंट, बाइनरी में से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो बिट्स को हमने सबसे पहले ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर फॉर्म किया, और फिर जो उसकी प्लेस वैल्यू थी उस प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो भी इंटीजर्स डिजिट जो हमने देखा वो डिजिट जो है वो नोट डाउन करने के बाद हमें जो पर्टिकुलर 326 आंसर है वो आया. सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन.